सोच है। वो यहाँ पर कश्मीर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से सीमांचल अमन चैन का है जगह, इसको वो कश्मीर बनाना चाहते हैं। और ये अमन चैन का इलाका है, कभी उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। ये कट्टरपन लोग, इनकी बातों पर जाना हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी तैयार होंगे। ये कश्मीर बनना नहीं चाहता है। मैं गुजारिश करूँगा कि इसको कश्मीर ना बनाए। बिरयानी यहाँ नहीं खाएंगे लोग, यहाँ पर दाल भात ही लोग खाएंगे, लेकिन अच्छा सुख चैन से जिएंगे। मंत्री जलील मस्तान साहब के घर के पास में सिल्ला घाट है, और मंत्री रहते हुए उन्हीं के घाट से वो खुद अपने से चलवाते हैं वो घाट। उसी घाट से शराब बंगाल से मंगवाने का काम करते हैं, वो बेचवाते हैं, वही बेचवा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा दिया आपने। बड़ा आरोप नहीं, बिल्कुल ठीक है। नमस्कार, मैं आशुतोष और इस वक्त मैं बिहार के किशनगढ़ के अमौर विधानसभा क्षेत्र में हूं। और इस वक्त हमारे साथ जो व्यक्ति हैं जो खुद भी बता रहे हैं कि वो बीजेपी के इकलौते और आज तक के बिहार के विधानसभा बीजेपी के टिकट पे पहुंचने वाले व्यक्ति हैं। तो सदा जफर जी 2010 में समीकरण काम कर गया बीजेपी जदयू, लेकिन 15 में नीतीश जी की राह अलग हुई, बीजेपी की राह अलग हुई, तो आप हार गए। वोट पे ज़्यादा अंतर नहीं था, 5,000 का वोट अंतर के उठा था। 53 से आप 48 आ गए थे। फिर वापस आ गए हैं, समीकरण फिर वैसा बन रहा है। क्या लग रहा है इस बार आप सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल, जनता तय कर चुकी है, सिर्फ रिजल्ट का देरी है। तो आपका जो अपना वोटर है कि यहाँ पर समीकरण पार्टी वाला ही काम करता है? मतलब अगर देखा जाए तो है, समीकरण भी काम करता है। जिस तरह से केंद्र में लोग गठबंधन से चलते हैं, उसी तरह से अमौर विधान में भी यहाँ पर मुसलमान और हिंदू मिल करके हम भाईचारगी में गठबंधन से काम करते हैं, हम लोग जीतते हैं यहाँ पर। देखिए, आपने बात कही कि हिंदू मुसलमान एक साथ भाईचारगी, बीजेपी का साथ आपका नाम रहा है, इस बार तो आप जदयू से लड़ रहे हैं। ऐसी क्या सेटिंग हो गई कि भाई बीजेपी के जो पार्टी के मेंबर हैं अब उनको जदयू अपने सिंबल पे खड़ा किया? मतलब बीजेपी के सिंबल पे खड़ा होने में आपको थोड़ा दिक्कत थी, या फिर पार्टी की तरफ से आया कि नहीं आप जदयू के सिंबल से खड़ा होइए? असल है कि आलाकमान दोनों सीट का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, इसने उन लोगों ने तय किया कि भाई आप जेडीयू से खड़ा हो जाइए और हम लोग आपको जेडीयू से लड़ाएंगे। तो हम कहा कि आप लोग का जो तय करेंगे वो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मान लीजिए जीत के जाएंगे जदयू के सिंबल पे, जैसे ही खबरें चल रही हैं कि इस बार जो है बड़ा भाई जो छोटा भाई का रोल है वो पलट सकता है चुनाव के बाद पोस्ट इलेक्शन, तो फिर दिल आपका कहाँ रहेगा? किस तरफ जाइएगा, जदयू की तरफ कि फिर भाजपा की तरफ? देखिए, जहाँ रहिए ईमानदारी से रहिए, और हमको नहीं लगता है ये जो आप बता रहे हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई का मामला बिल्कुल अटूट है, ये टूटने वाले नहीं है, कंफर्म नहीं है। आप हमको बहका करके किधर भी ले जाएंगे, लेकिन ये अटूट है। सरकार नीतीश कुमार की बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बीजेपी उनके बड़े भाई होंगे। बीजेपी बड़े भाई रहेंगे? बीजेपी बड़े भाई हैं तब ना क्या तो छोटे भाई को मतलब सरकार बनाने का ऑर्डर देंगे। नीतीश कुमार जी को बड़ा भाई कहती है बीजेपी की, हमारे उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर छोटा भाई हो गए, लेकिन केंद्र में तो बड़े भाई हैं। लेकिन जहां हमने बातचीत की तो पता है कि ये पूरा बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है। पिछले सप्ताह जो आपके एक तरीके से माने जाते हैं बीजेपी में जो आपको लेकर आए, शहनवाज हुसैन भी आए थे, बाढ़ में बहुत पानी आई हुई थी। ये समस्या का निदान आपने जब यहाँ भाजपा से विधायक रहे तब आपने इसको सुलझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जाए? महानंदा बेसिन नाम से एक यहाँ प्रोजेक्ट है, 600 करोड़ रुपया दिया गया था। कुछ तकनीकी कारण के वजह से तटबंध नहीं बन सका, और इसमें 600 करोड़ नहीं, कम से कम 6,000 करोड़ रुपया यहाँ पर लगेगा। ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, चूँकि किसान का ज़मीन है, किसान देना नहीं चाह रहे हैं, और जब तक सरकार को ये चीज़ नहीं मिल जाती ये ज़मीन, तटबंध बनना बड़ा मुश्किल है। ये जब तक ग्रामीण लोग सरकार को सहयोग नहीं करेंगे तब तक तटबंध नहीं बन सकता है, तब तक यहाँ का बदहाली दूर नहीं हो सकता है। क्या लगता है कि अब आने वाला भविष्य भी पानी में ही रहना है यहाँ की जनता को? जनता के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। जनता की अनुमति चाहिए, जिस दिन अनुमति दे देंगे
सरकार उनका काम को बिल्कुल 100% करना तय है। यहाँ पर इस बार देखा जा रहा है जो समीकरण उससे थोड़ा बदलाव है, क्योंकि जो लड़ाई थी पिछली बार जो कांग्रेस के जो विधायक थे अब्दुल जलील रहमान, जो एक अलग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, मस्तान, हाँ, और इस बार एआईएमएम की एंट्री हो गई है। एआईएमएम हैदराबाद से यहाँ आकर अपना कैंडिडेट उतार रही है, और ओवैसी साहब भी आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुसलमान जो वोट है वो जो जितने समाजवादी, जैसे आपके पिताजी जो हैं समाजवादी में रहे, चाहे आप हैं जो आप भाजपा में ट्रांसफ़र करा रहे हैं, उसको एक तरीके से वो रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका अपना सोच है, वो यहाँ पर कश्मीर बनाना चाहते हैं। जिस तरह से सीमांचल अमन चैन का है जगह, इसको वो कश्मीर बनाना चाहते हैं, और ये अमन चैन का इलाका है, कभी उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। ये कट्टरपन लोग, इनकी बातों पर जाना हमको नहीं लगता है कि कोई आदमी तैयार होंगे। ये कश्मीर बनना नहीं चाहता है। मैं गुजारिश करूँगा कि इसको कश्मीर ना बनाए। बिरयानी यहाँ नहीं खाएंगे लोग, यहाँ पर दाल भात ही लोग खाएंगे, लेकिन अच्छा सुख चैन से जिएंगे। केंद्र में जब से, जैसे अब 2010 में आप बीजेपी से लड़े, 14 में बीजेपी केंद्र में आ गई, और केंद्र में आने के बाद जैसा कि जो पॉलिसी आई या फिर जो भी स्टेट में एक्शन हुए, उसमें देखा गया कि मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादातर हिंसक घटनाएं बढ़ी, सीए एनआरसी जैसे मामले को लेकर आए। उस पर आपका क्या स्टैंड है? सीए एनआरसी की जब बात होती है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं। विपक्ष उनको उलझा के रखे हुए हैं। क्या लगता है मुसलमानों को डरना नहीं चाहिए उससे, आपका ये कहना है? मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो डरेंगे किस बात का? हमको हटा देंगे? 20 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान यहाँ से चला जाएगा? हो सकता है। सरकार है ना, गंभीरता से सोचती है। किसी को सिटीजनशिप दिया जा रहा है, ना कि किसी का लिया जा रहा है। लेकिन उसमें कहा जा रहा है मुस्लिम जो माइनॉरिटी है उनका भी नाम ऐड होना चाहिए। जब दिया जा रहा है तो मुसलमानों को भी दिया जाए। जिस मुल्क में मुसलमान हैं, जिस मुल्क में मुसलमान हैं, वो मुसलमान प्रताड़ित होंगे तब ना सिटीजन से। म्यांमार से जो मुसलमान आए प्रताड़ित होकर, जिनको साथ हिंसा घटना घटी, वो भारत में बसे हुए हैं, उसको भी बीजेपी कहती है हम उनको नहीं देंगे, उनको भी देश से निकालेंगे। बीजेपी नेताओं का अपना स्टेटमेंट है। आप आवेदन देंगे तब ना, आप आवेदन देंगे तब ना। आवेदन आप दिया, आप पहले देख कर को देखें, एप्लीकेशन तो दें पहले। आपको तो ये भूख प्यास से आप परेशान हैं, तो आप आवेदन दे भी नहीं पाते हैं। आपके जो नेता नेतृत्व करने वाले हैं, क्या आप आवेदन दिलाने का काम किया है? कोशिश किया है? कोशिश किया है आपने? किसी भी मीडिया में सिर्फ भाषण देते हैं, आप एप्लीकेशन दिया है? लेकिन बीजेपी भी ये काम कर सकती है। आपके जैसे नेता हैं, शहनवाज हुसैन है, वो भी ये काम कर सकते हैं आवेदन दिलवाने का मुसलमान। आप हमसे संपर्क किया है? आप तो मुखालिफ समझते हैं सरकार को। सरकार किसी जनता का मुखालिफ नहीं होते हैं। सरकार किसी जनता का क्या ये मुद्दा नहीं रहेगा इस बार सीए एनआरसी का मुद्दा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। आपके लिए रोटी बचाने के लिए ये लोग सब बैठे हुए हैं ऐसे। ये लोग अपना काम करें। क्षेत्र के लिए आपका अगले 5 साल का प्लान क्या है? मान लीजिए कि वो समीकरण बन रहा है, वोट शिफ्ट वैसा ही रहा 2010 के जैसा, तो लगता ही आप ही जीत जाएंगे, तो फिर क्या काम करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए क्या काम करेंगे? जनता का जो काम है, वो जो मेरा अधूरा किया हुआ है, उसको मैं पहले पूरा करूँगा। जैसे क्या क्या कार्य रह गए आप? हमारे यहाँ सबसे पहले नदी में जो पुल पुलिया है, उसकी ज़रूरत है। और बिजली गांव में है, 1 ट्रांसफार्मर से चल रहा है। वहाँ 5 ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, आवश्यकता है 1 ट्रांसफार्मर है। वो ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत है। बच्चे, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराब बंदी कर चुके हैं, लेकिन उसका दूसरा विकल्प दुकान, छोटे छोटे दुकानों में आप देखेंगे कि वो एक सुलेशन है, वो चीज़ दुकानों में बिकता है। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, जवान, सब लोग एक। मैं उस पर कार्रवाई करने के लिए जाऊँगा। तो कांग्रेस विधायक उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस विधायक जो थे, माननीय पूर्व मंत्री जी, वो खुद मस्त रहते थे। लेकिन आपकी सरकार थी भाई राज्य में, तो जी मेरी सरकार थी। मेरी सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। आप देखे होंगे लाखों लाख
ट्रक पकड़ा गया है और सबको सारा जितना भी, लेकिन होम डिलीवरी भी चालू है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है क्या? जनता की जिम्मेदारी नहीं है क्या? क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप होम डिलीवरी में मंगवा के पीते हैं, क्या सिर्फ ये अपराध सरकार कर रही है? आपका नहीं है? अपने आप का कर्तव्य को निभाने का आप भी काम कीजिए। मैं बंद कर दिया तो क्या आपको मुंह बंद नहीं हो सकता है? आप ख्वाहिश को पूरा करते हैं। आप उंगली से, आप जहां उंगली उठाते हैं 4 उंगली आपकी तरफ आ रही है ना। आपके लिए कितना कोशिश कर रहे हैं लोग। आप तो एक शराब बेचने वाला, होम डिलीवरी करने वाला खरबपति आपने बना दिया उसको। आप अपना बच्चे के बारे में नहीं सोचते, आप अपना उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए परेशान है आप। लेकिन सारा सवाल आपने जनता पे ही डाल दिया है। जनता कोई ना समझ है, जनता ही दारू मंगा रही, जनता इस सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने आधा पे छोड़ दिया। आपने आपका सोच है, लेकिन मेरा सोच नहीं है। हमने रोकने का काम किया है। चलिए, आपको भी समझना चाहिए कि हम सरकार का सहयोग करें। हम रोके हैं, हमारा हर तरफ से पदाधिकारी लगे हुए हैं। नहीं है क्या? ठीक नहीं है क्या? ठीक। नहीं रहे तब बताइए आप क्या नहीं है। आप एक छोटा सा बताते हैं, माननीय पूर्व मंत्री जलील मस्तान साहब के घर के पास में सिल्ला घाट है और मंत्री रहते हुए उन्हीं का घाट से वो खुद अपने से चलवाते हैं वो घाट। उसी घाट से शराब बंगाल से मंगवाने का काम करते हैं, वो बेचवाते हैं, वही बेचवा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा दिया आपने। बड़ा आरोप नहीं, बिल्कुल बड़ा आरोप है। वो खुद वहां पर नहीं रोक सके, अपने घाट से शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं पूरे इलाके में। ये इलाका को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरे पास भी बहुत मुद्दा है। ठीक है, धन्यवाद।